लोग हिंदी एग्ज़ाम का आंसर की देखते हैं फटाफट। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि जैक आज एग्ज़ाम हुआ है। आज 5 मई को एग्ज़ाम हुआ है क्लास 9 का हिंदी का। तो आइए हम लोग इसका आंसर की को देखते हैं। चलिए फटाफट हम लोग देखते हैं। इसमें 40 प्रश्न है। 40 प्रश्न में आपको 40 नंबर मिलेगा। तो चलिए हम लोग 40 प्रश्नों का सही आंसर जानते हैं कि क्या होगा। तो आप लोग तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये सही पूरा गद्यांश को पढ़ ही लिए होंगे। तो मैं आप लोगों को पूरा आंसर की बता रहा हूँ, आंसर की आप लोग मैच कर लीजिएगा। तो जैसे यह परिश्रम को सफलता की माना गया है। परिश्रम को सफलता की माना गया है। क्या माना गया है? यानी कुंजी माना गया है। क्या होगा? सफलता की कुंजी माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन में सफलता किससे प्राप्त होती है? तो जीवन में सफलता पुरुषार्थ को प्राप्त होती है। किससे होता है? पुरुषार्थ। ऑप्शन नंबर 3। अगला है कि उद्योगी पुरुष सिंह को कौन वरण करती है? तो ये हो गया आपका लक्ष्मी। कौन होगा? लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर 4। अगला है कि कैसा परिश्रमी का दूसरा नाम भाग्य है। यानी कठिन परिश्रमी, यानी कठिन परिश्रम अगर कीजिएगा उसी का नाम क्या है? भाग्य है। यानी उसी का नाम है भाग्य। अगला नंबर है बुद्धि और विवेक किसको मिला? तो दानव को, मानव को, पशु को, पक्षी को। तो मानव को मिला। किसको मिला? मानव को। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। आप लोग इस चैनल पर बने रहें। आप लोगों को मैं पूरा सेकंड टर्म का मॉडल सेट करवाऊंगा और इसका फर्स्ट टर्म का मॉडल सेट मैं करवा चुका हूं। और आप लोग आंसर की अभी सभी सब्जेक्ट का आप लोग का आंसर की मिलेगा। अगर आप लोग नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांटा किसी की अंगुली को क्या कर देता है? तो अंगुली को क्या करता है? आपका छेद कर देता है। क्या कर देता है? छेद कर देता है। अगला क्वेश्चन है कि एक ही जगह में कौन जन्म लेते हैं? फूल पत्ते, फूल और फल, फूल कांटे, फूल कलियां। तो आपका हो जाएगा फूल और कांटे। फूल और कांटे। ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, देखिए भौरे का श्याम तन कौन बेचता है? तो भौरे का श्याम तन कौन बेचता है? तो आपका ये हो जाएगा श्याम तन कौन बेचता है? तो ये हो जाएगा आपका फूल। आगे देखिए तितलियों को गोद में कौन लेता है? तो तितलियों को गोद में फूल लेता है। आगे देखिए सबकी आंख में कौन खटकता है? सबकी आंख में कौन खटकता है? तो सबकी आंख में क्या खटक जाएगा? ये भी आपका फूल ही होना चाहिए। चलिए अगला अब है ग्रामर पार्ट। इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए बोला है सुपुत्र शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका सु यानी समहर्षहु का प्रयोग हुआ है। यानी सु का प्रयोग हुआ है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। आगे है अपनापन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? अपनापन में किस का प्रयोग हुआ है? तो पन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन, सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो ये दिनकर हो जाएगा। सूर्य का सही पर्यायवाची शब्द दिनकर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला है 14 नंबर कि मैं कहता हूँ वाक्य पे ने परसर्ग के प्रयोग में कौन सा परिवर्तन होगा? मैंने कहता हूँ, मैंने कह रहा हूँ, मैंने कहा है, मैंने कही है। तो देखिए कभी भी अगर ने लग जाता है तो वो पास्ट टेंस में बदल जाता है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 मैंने कहा है, ये हो जाएगा। आगे है कुल शब्द का सही अर्थ क्या होगा? तो एक देखिए कमरसहु कुल का मतलब होता है योग और कमदरगहु कुल का मतलब होता है किनारा। तो ये आपका योग और किनारा हो जाएगा। चलिए अगला हो जाएगा परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो आपका क्या हो जाएगा? सरल वाक्य हो जाएगा। अगर इसके आगे में अगर जो लगा देता, जो विद्यार्थी परिश्रमी होते हैं वो सफल होते हैं, अगर जो लगा देता तब फिर आपका मिश्र में आ जाता है। लेकिन आपका यहाँ जो अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, ओनली वन से जो है परिश्रमी लड़के परीक्षा में सफल होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य, यानी सरल है। आगे है कि सूर्योदय हुआ और उजाला छा गया। अगर और, तथा ये सब अगर शब्द आता है तो उसको हम लोग संयुक्त वाक्य कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? 17 का 2 नंबर। अगला है
कि हर मनुष्य में डैश गुण होता है, तो बोल रहा है मानव का विशेषण बनाकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, तो मानवीय हो जाएगा। तो देखिए मानवीय होगा तो यहाँ पर देखिए सबका मानव का ही दिया हुआ है, लेकिन आपको सही इसमें चुनना है। सही क्या होगा? मानवीय होगा। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? मानवीय, ऑप्शन नंबर 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतरा मीठा है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका गुणवाचक, यानी इसमें गुण बता रहा है। आगे देखिए 9 2 11 होना, मुबारक का सही अर्थ एकदम बिल्कुल आसान क्वेश्चन। भाग जाना, एकदम ग्रामर बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग तो सभी जवाब एकदम खटाखट दे दिए होंगे। चलिए आगे है अब ये पाठ्य पुस्तक, ये है आपका पाठ्य पुस्तक से संबंधित ये प्रश्न है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ 21 से 25 तक दिया हुआ है, इसे आपको पढ़ करके जवाब देना था। तो आप लोग तो उम्मीद है कि पढ़ ही लिए होंगे, तो आप लोग पूरा आंसर को मैच कर लीजिए सिर्फ। उम्मीद है आप लोगों का 40 में 40 सही हो जाएगा। आप लोग को कितना आ रहा है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग 40 में से कितना सही किए। चलिए आप देखिए प्रस्तुत गद्यांश पद्यांश के कवि कौन है? तो ये हो जाएगा आपका कबीरदास हो जाएगा। मानसरोवर क्या है? तो मानसरोवर क्या है? झील है। अगला देखिए क्वेश्चन, मुक्ता फल का अर्थ क्या होता है? तो मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। प्रेमी शब्द का प्रयोग कितने बार हुआ है? तो उस गद्यांश को अगर पढ़िएगा तो गद्यांश में टोटल 4 बार प्रेमी शब्द का प्रयोग हुआ है। आगे देखिए संसार किस रूप में है? संसार किस रूप में है? तो उस गद्यांश के अनुसार से गद्यांश जो है आपका कुत्ता है, यानी उस गद्यांश के अनुसार क्या होगा? ये कुत्ता इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे देखें 26 नंबर, कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह कौन है? तो ये हो जाएगा बीजक। क्या हो जाएगा? बीजक। कबीर कैसा संत थे? तो ये सन्यासी थे। चलिए आगे देखते हैं। कबीर किस काल के कवि थे? तो कबीर ये आपका भक्ति काल के कवि थे। किस काल के थे? भक्ति काल के थे। आगे देखिए सब श्वासों की श्वास में पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसमें है, इसका हो जाएगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा ईश्वर का निवास कन कन में है। ईश्वर का निवास कन कन में है, ये हो जाएगा आपका सही। चलिए आगे देखते हैं पखा पखी का अर्थ क्या होगा? तो आपका पखा पखी का अर्थ हो जाएगा पक्ष और विपक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ का है? तो आपका यहाँ पर ऊपर में जो दिया हुआ है गद्यांश वो 2 बैलों की कथा का है। आगे फिर यहाँ दिए 32 नंबर में क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि दोनों मित्र क्या थे? तो दोनों क्या था? बैल था, यानी बैल का ये कहानी था, 2 बैलों की कथा। आगे देखिए सविका का अर्थ क्या है? देखिए सविका का अर्थ क्या है? तो सविका का यहाँ अर्थ हो जाएगा सरोकर। क्या हो जाएगा? सरोकर। आगे देखिए अगला आ जाएगा दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिए थे? तो दोनों मित्रों को कहाँ बंद कर दिए थे? तो एक काजी होश नामक जगह पर बंद कर दिए थे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए अगला नंबर 35वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगे देखिए सारा दिन दोनों मित्र किधर टकटकी लगाए ताकते रहते थे? तो ये आप लोग कहानी पढ़े होंगे। तो लोग को भोजन नहीं दिया जाता था, जिसके कारण से वह जो है भोजन की टकटकी लगाए हुए खड़े रहते थे, फाटक की ओर खड़े रहते थे। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए तिब्बत में सबसे खतरे जगहों को क्या कहते हैं? तो आपको डांडे कहते हैं। क्या कहते हैं? डांडे। आगे देखिए लालसा की ओर किस पाठ का कहानी है? तो ये लालसा की ओर किस प्रकार की पाठ है? तो ये कहानी है। क्या है? कहानी है, ये कहानी नहीं है। लालसा की ओर ये एक प्रकार का आपका यात्रा वृत्तांत है। चलिए अगला देखिए लेखक के सहयात्री का नाम क्या था? तो ये सुमति था। आगे देखिए सालिम अली क्या थे? तो सालिम अली जो थे, सालिम अली आपका एक पक्षी वैज्ञानिक थे, यानी पक्षी के एक वैज्ञानिक थे, पक्षी के वैज्ञानिक थे। लास्ट है सालिम अली एयरगन में कौन सी चिड़िया घायल होकर गिरी थी? तो ये आपका हो जाएगा गोरैया। क्या जाएगा? गोरैया। तो चलिए अब ये आप लोग का 40 में 40 आप लोग को मैं बता दिया। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कितना में कितना सही हुआ। 40 में से आप लोग का कितना सही हुआ आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए। और आप लोग अगर नए हैं इस चैनल में तो चलिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी से जय हिंद।